इंतजार खत्म, कल बनेंगे मंत्री। और आप लोगों को शुभकामनाएं 10:30 बजे के बाद दूंगा। भारतीय जनता पार्टी है, पर ईश्वर से प्रार्थना है कि फोटो हम आपकी खूब दिन से चला रहे हैं तो आप लोग मंत्री बन जाएं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कल का दिन बहुत बड़ा है। जिस मंत्रिमंडल विस्तार का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आखिर उसकी तारीख आ गई। लंबी अटकलों और कई दावों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार बहुत बड़ा फ़ोन है, इसलिए फ़ोन उठाया हूँ। ये बहुत ज़रूरी फ़ोन है, लेकिन अब मैं कुछ ब्रेक भी नहीं कर पाऊँगा, सब लाइव में नहीं बता पाऊँगा, इसलिए उनको बोला हूँ अभी जब कुछ चलेगा तो हो सकता है एक आध बड़ी खबर और ब्रेक करना पड़े। आप समझ रहे हैं? मंत्रिमंडल विस्तार का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है, लेकिन बहुत बड़ा फ़ोन आया है, बहुत बड़ा फ़ोन आया है। कुछ अंदर की खबर है। प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल की हर खबर, हर तस्वीर विस्तार न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। और विस्तार न्यूज की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कब होगा और कौन कौन विधायक मंत्री बनेंगे, आपको अब विस्तार से बता देता हूं, कोई संशय नहीं। देखिए, 21 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर जा रहे हैं और उससे एक दिन पहले यानी कि 20 अगस्त को कैबिनेट का विस्तार होगा। 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी विधायक दल के सचेतक सुशांत शुक्ला ने लेटर भी जारी कर दिया है और सभी विधायकों को शपथ समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। छत्तीसगढ़ में इस बार हरियाणा फार्मूला लागू होने वाला है। प्रदेश में कुल 90 विधायक हैं, इनमें से 15% यानी कि 14 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैसे अब तक हमेशा 13 मंत्री ही बनाए गए हैं, लेकिन साय सरकार में पहली बार मुख्यमंत्री समेत 14 लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी इशारों में हिंट किया है। राज्यपाल रमेन डेका रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि कुछ होने वाला है कल। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी कहा है कि अगर राज्यपाल जी कह रहे हैं तो कल कुछ बड़ा होगा और अगर बड़ा हुआ तो राजभवन में कल मिलेंगे। बीजेपी संगठन पूरी तरह तैयार है, जल्दी सबको पता चल जाएगा। क्या कह रहे हैं राज्यपाल रमेन डेका और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, पहले ये देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको दिल्ली भी लेकर चलेंगे। पहले सुनिए। अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन कुछ तो होने वाला है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हम देता है। थैंक यू। राज्यपाल जी ने कह दिया है कुछ बड़ा होने वाला है तो कल बड़ा होगा, देखेंगे, सब मिलेंगे वहीं पे। अगर कल होगा तो कल वहीं मिल जाएंगे अपन। तो हर चीज के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सभी चीजों के लिए तैयार रहता है। हम वर्ष भर काम करते हैं, वर्ष भर हम अपने संगठन के काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसमें लगे रहते हैं। अब सब कुछ आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। ये तो बयान थे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी शुरू हो गई है। दोनों तस्वीर देखिए ध्यान से। पहली तस्वीर स्टेट गैराज की है, जहां 3 फॉर्च्यूनर गाड़ियां तैयार कर दी गई हैं, जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले तीनों मंत्रियों को दी जाएंगी। विस्तार न्यूज से बात करते हुए गैराज के प्रभारी ने बताया कि उनके पास मंत्रियों के लिए 3 गाड़ी तैयार करने के लिए कॉल आया था। दूसरी तस्वीर राजभवन की है। छत्तीसगढ़ मंडपम को शपथ ग्रहण समारोह के लिए सजाया जा रहा है। गाड़ियों में भरकर फूल, कूलर और लाइट राजभवन में पहुंचाए गए हैं। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए कुर्सियां भी लग चुकी हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू इन तैयारियों को दिखा रहे हैं, जरा खोमन की रिपोर्ट देखिए। गैरेज में 3 जो गाड़ियां हैं, ये 3 जो गाड़ियां खड़ी है, उनको तैयार कर लिया गया है।
जो टेंट है उनको ले जाया जा रहा है। इसके अलावा फूल मालाओं से राजभवन को सजाया जा रहा है। जो तैयारियां होती है, जो शुरुआती तौर पर जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसके टेंट वाले लोगों को बुलाया जा रहा है, कैटरिंग वाले लोगों को बुलाया जा रहा है और तैयारियां की जाएगी रात तक और कल सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इन तैयारियों से आप समझ गए होंगे कि कुछ ही घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ को 3 नए मंत्री मिलने वाले हैं। अब कौन कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं और उनके बारे में बता देता हूं। जो चर्चा है भैया वो बता देते हैं, लेकिन बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, जब तक शपथ ना ले लें तो कुछ नहीं कहिएगा, क्योंकि एक खबर और बड़ी आ गई है, कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। ये विधायक बनेंगे मंत्री। गुरु खुशवंत साहेब हैं, पिता गुरु बालदास साहेब हैं, धर्मगुरु हैं। इनकी उम्र 36 वर्ष है, अविवाहित हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, सतनामी समाज से, पढ़ाई इंजीनियरिंग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पद उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का है अभी, और लंबे समय से मांग चल रही है कि गुरु खुशवंत साहेब को मंत्री बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला बॉल दिखाइए भाई। ये मंत्री बनेंगे गजेंद्र यादव, इनका नाम है, दुर्ग शहर से विधायक हैं। पिता विश्वराम यादव है, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। उम्र 47 साल है, वर्ग ओबीसी है और पढ़ाई एमए राजनीति शास्त्र से इन्होंने की है। पद पूर्व प्रदेश मंत्री, किसान मोर्चा, पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं। गजेंद्र यादव का नाम पहली बार से ही हम लोग आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, राजेश अग्रवाल है। राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से विधायक हैं। पिता चांदीराम अग्रवाल, उम्र 57 साल है, वर्ग सामान्य है, पढ़ाई 12वीं पास है। पद पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, पूर्व सरपंच। जो इसमें नहीं लिखा है वो ये है कि इन्होंने टीएस सिंहदेव यानी डिप्टी सीएम पूर्व की सरकार में उन्हें हराकर विधायक बने। 18 अगस्त को ही मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन सीनियर विधायकों के आपत्ति और जातिगत फार्मूले के चलते मामला फंस गया था। फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद मोर्चा संभाला और मुख्यमंत्री निवास में सभी वरिष्ठ विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद तालमेल बिठाकर मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तैयार की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संकेत दे दिया। सीएम साय ने कहा है कि सभी लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिए। अब इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। मतलब एक बड़ा संकेत है कैबिनेट विस्तार को लेकर। हाँ, देखते रहिए तो न्यूज में आ जाएगा। अब इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। मतलब एक बड़ा संकेत है कैबिनेट विस्तार को लेकर। हाँ, देखते रहिए तो न्यूज में आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा बहुत है, पूरे प्रदेश की ये सबसे बड़ी खबर है, इसलिए हमारे रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं जो आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले गुरु खुशवंत साहब की मां आज क्या कह रही हैं, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने बात की, सुनिए। बहुत खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है हम। बनेगा तो बहुत अच्छा बात है। बिल्कुल, देखिए गुरु खुशवंत साहब की माता जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते कैसा अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, आरती कर रहे हैं। एक बार बता दीजिए, बेटे के लिए खुश हैं, अब नया जगह मिलने वाली है तो खुशी है, खुश रहेंगे ही, बहुत अच्छी बात है, खुश है, बहुत खुश है। अगर बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश रहेंगे। उम्मीद थी कि ऐसा होगा, समाज के लोग भी हाँ उम्मीद तो थी, वो तो होगा ही जरूर, बाबा जी की कृपा है तो जरूर होगा और बहुत खुश रहेंगे हम लोग, पूरा समाज खुश रहेगा, हम लोग भी रहेंगे, पूरा परिवार खुश रहेंगे। क्या चाहते किसी का बेटा मंत्री बने तो मां तो खुश होंगी ही, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुना दी। अब चलिए आपको जहां जहां मंत्री बनने वाले हैं उन सभी जगहों पर लेकर चलता हूं, किसी के घर लेकर चलता हूं, किसी के कार्यालय लेकर चलता हूं और मेरे सहयोगियों के पास आप क्या अपडेट है ये सब आपको दिखा देता हूं। देखिए, आपको मृगेंद्र पांडे तो दफ्तर से दिखाई दे रहे हैं जो लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। रोहित मिश्रा कहां हैं? ये गुरु खुशवंत साहेब के घर पर हैं। दिलीप जायसवाल कहां हैं? ये राजेश अग्रवाल के घर पर हैं। और मेरे सहयोगी दिलीप शर्मा दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं गजेंद्र यादव के घर में। मैं सबसे पहले आज गजेंद्र यादव के घर का रुख करना चाहता हूं। दिलीप शर्मा, आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या माहौल है, क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या संदेश अंदर से निकल कर आ रहे हैं, किस तरह की खुशियां हैं, घर में सन्नाटा है, शांति है, या फिर
नहीं दिखाने वाली खुशी है, जिसको अभी प्रकट नहीं करना चाहते हैं, 10:30 बजे के बाद प्रकट करना चाहते हैं। क्या दिन भर का ऑब्जर्वेशन रहा आपका? बिल्कुल ज्ञानंद जी, आपने जो कहा कि नहीं दिखाने वाली खुशी है, तो वैसे ही माहौल है। खुशी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अभी सब जो पार्टी ने है जो नाम तय नहीं किया है, लिस्ट जारी नहीं किया। हालांकि शपथ लेने का समय 10:30 बजे बताया गया है, तमाम विधायक वहां पहुंचेंगे, लेकिन लिस्ट नहीं हुई। इसीलिए अभी जो खुशी है लेकिन दिखाई नहीं जा रही। मैं उनके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। ये गजेंद्र यादव के घर है, किसाराम यादव जो उनके पिता है उनका घर है, यहीं पे रहते हैं। और फिलहाल अभी गजेंद्र यादव रायपुर निकल चुके हैं। रायपुर में वो आज रात भर रहेंगे और उसके बाद जो कयास लगाया जा रहा है कि अगर गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया जाता है तो वो शपथ लेकर फिर वापस दुर्ग आएंगे। और इसी घर में जो सन्नाटा जो दिख रहा है यहाँ पे, वो सन्नाटा कल धूमधाम और पूरे गाजे बाजे और फूल मालाओं और मिठाई जो प्रसाद दिखेगा। ये जो आप बोर्ड भी आप इधर देख रहे होंगे, ये जिसमें विधायक से मिलने का समय जो लिखा हुआ है, ये भी शायद अगर मंत्रिमंडल में अगर गजेंद्र यादव को शामिल किया जाता है तो यहाँ पर मंत्री जी के मिलने का समय इस बोर्ड में लिखाया जाएगा। यहाँ पर विधायक है, यहाँ हट जाएगा गजेंद्र यादव मंत्री लिखाया जाएगा। जैसे कि मैंने गजेंद्र यादव के बड़े, ठीक है, दिलीप जायसवाल अंबिकापुर में राजेश अग्रवाल के घर के बाहर खड़े हैं। मुझे तस्वीर दिखाइएगा, खड़े होकर बिल्कुल लाइव नहीं देना है। जहां भी आप खड़े हैं उन तस्वीरों को दिखाइएगा, अगल बगल माहौल क्या है, और अंदर घुस जाइएगा लड्डू वड्डू मांगने, अगर मिल जाए तो खा भी लीजिएगा। दिलीप, देखिए, इस वक्त मैं राजेश अग्रवाल के घर में हूं। जैसा आप बता रहे हैं, राजेश अग्रवाल का घर है और ये सरकारी आवास है, लेकिन इसके अंदर मैं जाऊंगा और लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, बहुत देर से लोग खड़े हैं और मैं 12 बजे से यहाँ पर हूँ। लगातार यहाँ का माहौल देख रहा हूँ और लगातार जैसे ही लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। देखिए, जिंदाबाद के यहाँ पे लोग नारे लगा रहे हैं लगातार। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं भैया। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, बनने वाले हैं कल भैया। महाकाल और माँ महामाया का अगर आशीर्वाद रहा तो संभवतः कल 10-10:30 बजे या 11 बजे के बीच हमारे राजेश भैया जो है अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंत्री पद की शपथ अवश्य लेंगे। मंत्री पद की शपथ अवश्य लेंगे। आप क्या कहेंगे भैया, इस मंत्री बनने वाले हैं, सारे समर्थक आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत खुशी का माहौल है पूरे भारतीय जनता पार्टी सरगुजा में और अंबिकापुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं में। पार्टी से जुड़े सभी भाजपा परिवार के लोग खुश हैं। खबर है, खबर क्या है? खबर यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले रायपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि सीएम हाउस बीजेपी के तीनों विधायक पहुंचे। गुरु खुशवंत साहिब, गजेंद्र यादव सीएम हाउस पहुंचे हैं। इसके अलावा राजेश अग्रवाल भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। तीनों विधायक सीएम हाउस पहुंच गए हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन सीएम हाउस ये विधायक पहुंचे हैं, इसलिए आपको एक बार सीधे सीएम हाउस लेकर चलता हूं। और सीएम हाउस में मेरे सहयोगी कौन खड़े हैं? खोमन साहू खड़े हैं। खोमन, आपके पास जानकारी क्या है? इसी गेट में तो कल हम लोग भी खड़े थे। आपके पास क्या जानकारी है और क्या अपडेट है, जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं रोहित का रुख करूंगा। खोमन। देखिए ज्ञानंद जी, पहले तस्वीरी दिखा देता हूँ। इसी गेट से जो है गुरु खुशवंत, इसके अलावा गजेंद्र यादव और जो राजेश अग्रवाल है वो यहीं से अंदर गए हैं, और यहीं से जाने के बाद जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। जो जानकारी निकल के आ रही है, और ये देखिए लगातार जो पुलिस के आला जाना का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जो एसपी है वो लगातार अंदर गए हैं, और जो जानकारी निकल कर ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर जो है वो घोषणा करने वाले हैं। जो नाम है उसका जो है ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री थोड़े देर बाद। ये जानकारी निकलकर सामने अंदर से आ रही है। इसके अलावा यहीं से कल तीनों जो विधायक हैं वो राजभवन के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी चर्चा, और थोड़े देर बाद जो है मुख्यमंत्री के यहाँ से सचिवालय से वो खबर आएगी, जिसका इन सबको इंतजार है कि आपको आधिकारिक तौर पर जो मंत्री पद का शपथ आखिर कौन ले रहा है, कौन वो विधायक है जो आधिकारिक तौर पर कल राजभवन में जो है शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो खुशवंत है जो अंबिकापुर के विधायक है, इसके अलावा जो गजेंद्र यादव है, वो तीनों जो है सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो रही है। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं, लेकिन नीतीश कहाँ है? नीतीश कहाँ खड़े हैं?
राजभवन में नितेश हैं। नितेश, क्या अपडेट? एक सीएम हाउस का तो हम अपडेट दिखा रहे हैं। राजेश अग्रवाल के घर में कौन खड़े हैं? दिलीप जायसवाल खड़े हैं। मृगेंद्र पांडे दफ्तर में है, विश्लेषण कर रहे हैं। गजेंद्र यादव के यहां कौन खड़ा है? दिलीप शर्मा खड़े हैं। सीएम हाउस में कौन खड़ा है? खोमन खड़े हैं। और रोहित गुरु खुशवंत साहिब के घर में खड़े हैं। और आप वहां खड़े हैं नितेश, जहां सब कुछ होना है, यानी राजभवन में खड़े हैं। राजभवन में क्या हाल चले, जरा ये भी बता दीजिए जल्दी से दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए राजभवन पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है। अंदर की लाइटें जगमगा रही हैं और जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की बढ़ा दी गई है। दिखाइएगा दुर्गेश श्रीधर की तस्वीर दिखाइएगा। लगातार विस्तार न्यूज ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। ये आप देखिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी जो हैं इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। पीछे भी आपको पुलिस बल दिखाई दे रहा होगा। और गाड़ियां देखिए, दुर्गेश प्लीज क्विक यहाँ दिखाइए। ये गाड़ियां पुलिस की, ये जो तमाम 3 गाड़ियां भी निकली, बार बार इधर से पुलिस की गाड़ियां, यानी सुरक्षा का चप्पे चप्पे पर इंतजाम किया जा रहा है। अंदर क्या चाहिए, क्या तमाम चीजें लगती हैं, आमंत्रण कार्ड, ये सब कुछ भेजने का सिलसिला जारी है। तो स्वागत सत्कार और भव्य समारोह हो सके, 20 महीने का ये इंतजार। आ रहा हूं मैं, रोहित आवाज आ रही है। रोहित जला गुरु खुशवंत साहिब के घर में आप खड़े हैं, जल्दी से बात कीजिए समर्थकों से और बताइए, दिखाइए, सुनाइए कि उनके अंदर किस तरह का हर्षोल्लास है। रोहित मिश्रा। बिल्कुल, देखिए एक अपडेट के साथ मैं शुरू करता हूं कि भंडारपुरी में हूं और यहां पर जो गुरु बालदास साहिब हैं वो भी यहां से रायपुर निकल रहे हैं और गुरु माता भी यहां से रायपुर जा रही हैं और वो कल तमाम लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और ये गाड़ी लग चुकी है। गाड़ी की एक बार तस्वीर दिखा दीजिए कि देखिए ये धर्मगुरु की गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ पर लग चुकी है। अब इसी गाड़ी से सीधे वो रायपुर रवाना होंगे। और देखिए समर्थकों का जुटने का सिलसिला भंडारपुरी वाले निवास पे भी, गुरुधाम पे भी है और इनसे ही बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि बाबा जी हमारे मंत्रिमंडल में जगह मिला और पूर्ण रूप से तो जानकारी नहीं था, मीडिया के द्वारा मतलब जानकारी मिली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी कि ऐसा होगा, क्योंकि बार बार नाम। हाँ बिल्कुल उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी कि बार बार नाम चल रहा है तो बाबा जी मंत्रिमंडल में शामिल करेगा। एक बार नारा हो जाए या क्या कहेंगे आप? हाँ, नारा हो जाए। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। बताइए अपनी बात करके। अच्छा महसूस हो रहा है, गुरु को जो मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं तो अच्छा लग रहा है। लंबे समय से मांग थी आप लोगों की, मांग के अनुरूप ही फैसला हुआ है? बिल्कुल यही हम लोग का मांग था और बिल्कुल मांग का फैसला हुआ है। आप तो लेकर जाने वाले हैं, कितने समय निकलेंगे यहाँ से, कितने समय पहुंचेंगे? अब जस्ट 10-15 मिनट के निकल जाएंगे और 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। शपथ में शामिल होंगे? हाँ, शामिल होंगे, बिल्कुल सर। हाँ। और कल क्या होने वाला है? सभी सहयोगियों का धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा। दिलीप आपका शुक्रिया, नितेश आपका शुक्रिया, रोहित, खोमन, दिलीप, दो तो दिलीप हैं अपने पास, और मृगेंद्र, आप सभी का धन्यवाद।